Student, in our today's session, we discuss about very important topic, that is bacterial cell. All you know very well what is the cell. Cell is a structural and functional unit of living organism. All you know very well, each and every organism made up from cell. There are two types of cell. One is prokaryotic cell and second one is eukaryotic cell. Actually, what is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell? In prokaryotic cell, there is no nucleus or no nuclear membrane, and in eukaryotic cell, the nuclear membrane is present or nucleus is present. Now we will discuss on bacterial cell, means a prokaryotic cell. In this diagram, this is a 3D diagram of bacterial cell. What are the components of bacterial cell? There are 2 to 3 layers. That layer are called envelopes. And what are the elements or what are the components of envelope of bacterial cell? Outermost layer is called capsule. यहाँ पर जो कैप्सूल दिख रहा है आपको, ये जो ब्राउन कलर का आउटर कवरिंग यहाँ पर जो दिख रही है, उससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल कहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड कैप्सूल. नाउ second layer is called cell wall. Where is the cell wall? यहाँ पर sir. Now this is the capsule. Now next layer is a cell wall. Students, यहाँ पर जो ब्राउन कलर के नीचे जो येलोइश कलर है, डार्क येलो कलर जो दिख रहा है, वो लेयर यानी कि कौन सी लेयर है ये? सेल वॉल. एंड उसके अंदर का जो लेयर है उसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस थ्री लेयर? प्रोटेक्शन करना ये काम होता है बैक्टीरिया के अंदर. ये बैक्टीरियल सेल है. बैक्टीरिया के फीचर्स क्या है? यानी कि जो बाउंड्रीज है ये तीन मेम्ब्रेन से बनती है. बैक्टीरिया की बाउंड्री और बैक्टीरियल वॉल जो है, बैक्टीरिया का जो एनवेलप है, 3 कंपोनेंट से बनता है. पहला कंपोनेंट कैप्सूल है. बहुत सारे बुक में कैप्सूल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं कि उसके बीच में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है. यहाँ पर कैप्सूल है, सेल वॉल है और cytoplasmic membrane. What is the meaning of cytoplasmic membrane? It protect the cytoplasmic ingredients. ये काम क्या करती है? What is the function of cytoplasmic membrane? cytoplasmic membrane का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना. किसको प्रोटेक्ट करना? जो भी साइटोप्लाज्म है, ये जो पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पोर्शन किसका है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है. उसके बाद यहाँ पर जो डीएनए है, जो ब्लू कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पर क्या मेंशन किया है स्टूडेंटा? अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसको जूम किया है. बहुत ही अच्छा डायग्राम आपको 3D व्यू में दिख रहा है. यहाँ पर जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? न्यूक्लियोइड कहते हैं उसे. और उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है. डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. उसके बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है क्या आपको? किसी को न्यूक्लियस दिख रहा है क्या बैक्टीरियल सेल के अंदर? नहीं, बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए एब्सेंट होता है. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर है? उसके बाद नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पिलाई. पिलाई यानी कि हेयर लाइक प्रोटीन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट on the outer surface of bacteria. And what is the function of pili? The function of pili is the conjugation, sir. It is clear to all of you? Now very important
important cell organelle is remain, that is the flagellum or flagella. What is the function of flagella? फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? फ्लैजेला का फंक्शन है लोकोमोशन करना, यानी कि ये बैक्टीरिया को आगे जाना है। तो जैसे टेल होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल? टेल का फंक्शन क्या होता है? वो जब मूवमेंट करेगी तब ऑर्गेनिज्म क्या होगा? आगे जाएगा। जैसे फिश कैसे आगे जाते हैं, हाँ, माउस कैसे आगे जाता है, जिनको टेल होती है वो उनके टेल के थ्रू क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो भी फ्लैजेला है या फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट करना। ये आपको वीडियो क्लियर है? सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? सभी को बैक्टीरियल सेल क्लियर है? बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर चल रहा है, 11th स्टैंडर्ड में भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नीट और नीट के और सीईटी के एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी का जो पहला यूनिट दिया है नीट के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में भी इसको बहुत सारा वैल्यूएशन है। तो स्टूडेंट, आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इतना इंफॉर्मेशन बहुत सफिशिएंट है। और भी हम इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं, कंपोजिशन होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनती है, सेल वॉल किस चीज से बनती है, कैप्सूल किस चीज से बनता है, ये डीएनए के कंपोनेंट्स क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर और कौन कौन सी एंजाइम्स, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, और एक राइबोसोम दिया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, वैसे वीडियो हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल